सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। अच्छा, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, अभी आप गांव-गांव जाते होंगे, अलग अलग मोहल्ले में जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे, जहां भी आपको कोई गरीब अगर झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई अगर कच्चे मिट्टी के मामूली घर में रहता है, तो आप मेरा एक काम करना, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। और उसको कहना, मेरी तरफ से आप गारंटी दे देना उसको, उस परिवार को कहना कि जब 3 करोड़ घर बनेंगे तो पक्का घर तेरा भी उसमें होगा। बताओगे? बताओगे? देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो, और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है, मैं एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। और जब मैं इनके इस गौर सांप्रदायिक नकाब को उतार देता हूं, इनकी ये आदिवासी विरोधी हरकतों को उजागर करता हूं, दलित विरोधी उनकी हरकतों को उजागर करता हूं, तो इनको न रात को नींद नहीं आती है, अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट कतई नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने ये इंडी वालों को एक ऐलान मांग की है उनसे, करीब 1 महीना, सवा महीना हो गया। मैं इनको कहता हूं, आप लिखित में देश को विश्वास दो कि आप दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण छीनेंगे नहीं, लूट नहीं लेंगे। लिख करके नहीं देते हैं।
मैं उनको कहता हूं दूसरा लिख करके दो, आप संविधान बदल करके हमारे एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण मुसलमानों देने का संविधान में बदलाव नहीं करोगे। मैंने तीसरा उनको कहा कि रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बनाकर ओबीसी का आरक्षण जो आपने कर्नाटका में लूट लिया है हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं करोगे, ये लिख करके दो। बोलने को तैयार नहीं है। भाई ईमानदारी है तो जरा हिम्मत से बताओ ना, क्यों चुप बैठे हो? इसका मतलब मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे ओबीसी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, आप जाग जाइए। ये लूटने की ताक में बैठे हैं। आपको जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, जो भारत के संविधान ने दिया है, इसको लूटने के लिए ये लोग बैठे हैं। साथियों, मोदी आपकी तरह ही गरीब परिवार में पैदा होकर के आपके आशीर्वाद से यहां आया है और इसलिए जिन दलित, वंचित, आदिवासी इलाकों में कभी विकास नहीं हुआ, मोदी वहां विकास कर रहा है। हमने आकांक्षी जिले बनाए, वहां विकास शुरू किया। इसका सबसे ज्यादा लाभ आदिवासी इलाकों को हुआ। हमारा झारखंड, हमारा संथाल परगना, एक क्षेत्र आज विकास के नए आयाम छू रहा है। देवघर में एम्स बना है, एयरपोर्ट बना है, साहिबगंज में गंगा पर पुल पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बनारस, रांची, कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। साहिबगंज, मनिहारी फोर लेन का काम भी पूरा होने वाला है। साहिबगंज में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है। हम यहां लॉजिस्टिक पार्क भी बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, ऐसे कितने काम एक साथ इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इन विकास कार्यों से यहां का भविष्य बदलेगा। आपकी तो जिंदगी बदलेगी, आपके बच्चों की जिंदगी इससे भी शानदार होगी, इससे भी जानदार होगी, इससे भी ज्यादा होनहार होगी। युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, हमें झारखंड को विकास की और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। विकास की एक गारंटी आपके एक वोट से आएगी। आपके वोट की ताकत आपका भविष्य बदलने वाली है। आपके एक वोट की ताकत आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने वाली है। और इसलिए दुमका से हमारी बहन श्रीमती सीता सोरेन जी, गोड़ा से हमारे पुराने साथी निशिकांत दुबे जी और राजमहल से श्री ताला मरांडी जी, मेरा अनुरोध है कमल के फूल पे बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और आपका वोट, जब आपको इनको वोट कमल दबाएंगे ना, तो मेरे लिए वो कमल का फूल आशीर्वाद बन करके दिल्ली आएगा। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके भर के करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, आपके हर गांव में कोई न कोई देवस्थान होता होगा। उस देवस्थान में या तो आप रोज पूजा करते होंगे, या संडे को जाते होंगे, या किसी त्योहार में जाते होंगे, और पूरा गांव देवस्थान का आदर करता होगा।
तो मेरा एक काम करना है, करोगे? इतना करिए, जब आप वापस जाए तो देवस्थान पे जाकर के मोदी की तरफ से माथा टेकना, मत्था टेकेंगे और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगिए। करेंगे? पक्का करेंगे? मुझे विश्वास है आपकी ये प्रार्थना 140 करोड़ देशवासियों को मजबूती देगी, उनके सपने पूरे करेगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों को निशाना बनाने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों इन्हें जेएमएम सरकार पाल पोस रही है? और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया, झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति।